क्या एलियंस होते हैं? क्या वो हमारे पृथ्वी पे आते हैं? क्या अमेरिका वाकई में एलियंस के संपर्क में है? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम सिर्फ अकेले जीवित और बुद्धिमान प्राणी हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हम कभी न कभी जरूर सोचते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे, वो भी पूरे फैक्ट्स के साथ। तो हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं फैक्टो क्लब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 अगस्त 2018 को डिस्कवरी यूके ने एक शो प्रसारित किया था एलियन मिस्ट्रीज के नाम से। उस शो में एक ब्रिटिश कोलंबियन औरत के इंटरव्यू को दिखाया गया है कि उस औरत ने पहली बार कब एलियन स्पेसशिप को देखा था। आप उस इंटरव्यू का ये छोटा सा हिस्सा देखिए। इसके बाद हम आपके सामने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के तर्क और इस पृथ्वी पे मौजूद सबसे ताकतवर देश के लीडर्स के स्टेटमेंट्स को भी आपके सामने रखेंगे। अब आप ये एक छोटा सा इंटरव्यू देखिए। जब मैं और मेरे पति एक दूसरे से अलग हो गए तो मैं अपने बच्चों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य के बारे में सोचने लगी। इसलिए मैंने एल्डर ग्रोव जाने का फैसला किया। 17 जुलाई 1991 को किसी आम रात की तरह इस रात को भी मैंने अपना सभी काम को पूरा करके अपने बच्चों को सुला दिया। उस समय मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो मुझसे अक्सर मिलने आता था और वो उस दिन भी आया था। गर्मी का मौसम था तो उस रात हम दोनों ही बाहर बैठे थे, बातें कर रहे थे। तभी अचानक मेरे पेट में कुछ अजीब सा होने लगा। ये बात मैंने अपने दोस्त से कही तो उसने कहा उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। फिर अचानक टेबल पर रखी कॉफी के कप में कुछ हलचल होने लगी। मैंने कहा कि ये हो क्या रहा है, और फिर मैंने कहा ऊपर देखो। जो चीज ऊपर उड़ रहा था उसका साइज एक फुटबॉल मैदान जितना था। इस उड़ने वाले चीज को मैं इसलिए देख पाई क्योंकि उसने आसमान के जगमगाते तारों को ब्लॉक कर दिया था। उसमें कोई लाइट नहीं जल रही थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो ऊपर हवा में बिना कोई शोर किए उड़ रहा था और फिर अचानक से रुक गया। मेरे दोस्त ने कहा कि ये बहुत खतरनाक है, हमें अंदर चलना चाहिए, और वो अंदर चला गया। मैं वहीं रुक गई। मुझे लग रहा था मैं सिर्फ 2-3 मिनट से ही उस उड़ने वाली चीज को देख रही थी, लेकिन फिर अचानक से वो गायब हो गया। फिर मेरा दोस्त आया और उसने मुझसे पूछा कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैंने कहा क्या मतलब कहाँ थी? मैं तो यही हूँ, उस उड़ने वाली चीज को देख रही थी। फिर मेरे दोस्त ने कहा अगर तुम यही थी तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही थी? मैंने कहा मैं तो यही हूँ 2-3 मिनट से। तो मेरे दोस्त ने कहा कि तुम अपना घड़ी देखो, तुम लगभग 1 घंटे से गायब थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। वह उड़ने वाला अजीब सा चीज बूमरैंग के आकार में था और एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था। अगले दिन मैंने प्लेनेटेरियम में कांटेक्ट किया, जिसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में ये बातें मालूम चली कि जो कोरिना ने रात के समय में देखा था वो कोई काल्पनिक नहीं था। कई और लोगों ने उस उड़ते हुए चीज को देखा था। स्टीफन हॉकिंग, जो कि अपने समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनसे जब एलियंस के अस्तित्व के ऊपर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हो सकता है एलियंस यूनिवर्स में घूम रहे हो रिसोर्सेस की तलाश में, और अगर वो रिसोर्सेस हमारे प्लानेट यानी कि पृथ्वी पे मिलता है तो वो हमसे रिसोर्सेस को छीन लेंगे और हो सकता है हमारे प्लानेट पे वो कब्जा कर ले। स्टीफन हॉकिंग ने अपने एक डॉक्यूमेंट्री में बतलाया है कि हो सकता है एक दिन हमें पृथ्वी जैसे ही किसी अन्य ग्रह से कोई सिग्नल मिले, लेकिन उस सिग्नल के जवाब देने के बजाय हमें सावधान हो जाना चाहिए। हमसे भी एडवांस सभ्यता के साथ संपर्क का नतीजा कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने कुछ सालों पहले गरीब देशों के साथ किया था, यानी कि हम गुलाम बना लिए जाएंगे। अब हम आपको कुछ ऐसे घटनाओं और खोज के बारे में बतलाएंगे जिसके बाद आपको खुद मालूम चल जाएगा कि एलियंस होते हैं या नहीं। 1997 में यानी कि 1997 में वैज्ञानिक जब नेपोलियन बोनापार्ट के बचे हुए शरीर के अंग की जांच कर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे देखने के बाद उनके होश उड़ गए। वैज्ञानिकों को लगभग आधा इंच बड़ा माइक्रोचिप मिला, वो भी नेपोलियन के हड्डियों पे लगा हुआ। इस माइक्रोचिप का नेपोलियन के समय में आविष्कार भी नहीं हुआ था। इस माइक्रोचिप के मिलने के बाद वैज्ञानिकों को नेपोलियन के उस कहानी पे विश्वास हो गया जिसमें उसने कहा है कि उसे उसके मर्जी के खिलाफ कुछ अजीब सा दिखने वाले लोगों ने उसे कई दिनों तक कैद में रखा। 19 जुलाई 1952 शनिवार रात 11:40 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एडवर्ड नोगेंट, जो कि उस समय वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर कार्यरत थे, जिसे आज रेगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है,
वहाँ एडवर्ड ने अपने रडार पर साथ उड़ते हुए किसी चीज को देखा जो कि एयरपोर्ट से 24 किलोमीटर दूर उड़ रहे थे। पहले एडवर्ड को लगा कि हो सकता है कोई एरोप्लेन उड़ रहे हो, लेकिन जब एडवर्ड ने मालूम किया तो किसी फ्लाइट को शेड्यूल नहीं किया गया था उड़ान भरने के लिए। साथ ही वो जो 7 चीजें उड़ रही थी वो फ्लाइट पाथ को भी फॉलो नहीं कर रही थी। हैरी बार्नेस जो कि एडवर्ड के सीनियर थे, उन्हें लगा कि शायद रडार में कुछ खामी आ गई है, तो उन्होंने पास के कंट्रोल टावर से बात की, जहां हैरी को मालूम चला कि उन्हें भी वो 7 चीजें उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही उन 7 चीजों में से बहुत ही तेज प्रकाश भी निकल रही थी। और फिर बाद में खबर मिली कि वो 7 चीजें व्हाइट हाउस बिल्डिंग के ऊपर उड़ रही हैं। लेकिन यहाँ भी आश्चर्य की बात ये थी कि जैसे ही एयरफोर्स अपनी फाइटर जेट लेकर ऊपर जाते हैं उस चीज के बारे में मालूम करने के लिए, वो उड़ने वाली चीज अचानक से गायब हो जाती और फिर जैसे ही एयरफोर्स वाले नीचे आते वो चीजें दोबारा से वापस आ जाती। यह सिलसिला लगभग सुबह के 3 बजे तक चलता रहा। अभी हाल ही में जब इजराइल के फॉर्मर स्पेस सिक्योरिटी से एलियंस के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एलियंस हमारे बीच में ही है, हम इंसान अभी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी इनके बारे में मालूम है और वो दुनिया के सामने इस बात को बताने वाले भी थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया ताकि हम बेचैन ना हो। दोस्तों, मैंने आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के इंटरव्यू को रखा जिसने खुद स्पेसशिप को देखा था, एक महान वैज्ञानिक के ओपिनियन को आपसे साझा किया, ताकतवर और पूर्ण रूप से विकसित देशों के नेताओं के ओपिनियन को भी आपके सामने रखा। इन सब के बातों से हमें यही मालूम चलता है कि एलियंस होते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बतलाएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको आसानी से और जल्द मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।